हेलो ताई कुकर्स। तो ये है पेन ऑफ लव का पार्ट 12। अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो पार्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पीछे वाले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा काल्पनिकता है, तो इसका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है। तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ताए हुनसुक से मिलने क्लब जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि जंगकुक ताए को चीट कर रहा है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। फिर ताए कहता है अगर ये सच है तो क्यों किया उसने मुझे किडनैप। तो हुनसुक बताने लगता है कि ताए 21 साल होते ही तुम्हारे दिमाग में ऐसी इंद्री जागरूक हो जाएगी जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है, और इसके बाद अगर तुम अपने शरीर में हार्मोनल चेंज भी लाना चाहते हो तो वो भी आराम से कर सकते हो। मतलब तुम्हारे दिमाग से जुड़ी हर चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो और तुम अपने बॉडी में बहुत से चेंजेस ला सकते हो, जैसे कि कैंसर का इलाज हो गया, कंसीव प्रेगनेंसी हो गया। इतने में ताए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। फिर हुनसुक कहता है हाँ हो सकते हैं, पर उसके लिए उनके हार्मोनल चेंज करने पड़ते हैं, ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। पर तुम बिना ऑपरेशन के उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। पर इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन में हर इमोशन इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे तुम्हें हर दर्द और खुशी और एहसास सब कुछ पता लगता रहे। जिससे जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर इमोशन होगा, दर्द होगा, उतना ही तुम्हारी ये सुपर पावर ज़्यादा काम करेगी। और फिर ताए कहता है इसमें जंगकुक और उसके पापा का से क्या लेना देना। तो इस पर हुनसुक उसे बताता है कि तुम्हें तो पता होगा कि जंगकुक के पापा रिसर्च इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ताए कहता है हाँ, तो फिर हुनसुक कहता है तो वह तुम पर रिसर्च करना चाहते हैं, वह तुम्हारी सुपर पावर के बारे में जानना चाहते हैं और उसे देखना चाहते हैं वो कितने बड़े लेवल तक काम कर सकती है। क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे पापा और जंगकुक के पापा दोस्त थे और तुम्हारे पापा की रिसर्च भी करते थे, पर अब वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर काम करते हैं। पर पहले वह दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे और अलग अलग चीज़ें खोजते थे। पर जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जंगकुक के पापा ने तुम पर एक्सपेरिमेंट करने की बात कही। इस वजह से तुम्हारे पापा और जंगकुक के पापा के बीच पे लड़ाई हो गई और तुम्हारे पापा रातों रात तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लेकर वहाँ से दूर चले गए और तुम्हें छुपा छुपा कर रखने लगे। इसी वजह से वह चाहते थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, यह जानने के बावजूद भी कि मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे तुम्हारी सारे राइट मेरे पास आ जाए और मैं तुम्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखूं, स्पेशली जंगकुक से। ताए हैरानी के साथ कहता है पर तुम तो कह रहे थे 21 साल के बाद मेरे पास पावर आएगी, पर मैं तो अभी सिर्फ 20 का हुआ हूँ। तो हुनसुक उसे बताता है कि 21 साल तक तुम्हारे अंदर अगर दर्द ज़्यादा होगा उतने ही तुम्हारी जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा फैलेगी, और इसके अलावा अगर खुशी भी उतनी ही ज़्यादा होगी तो तुम्हारी पावर डबल काम करेगी। ताए यह सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे अभी भी हुनसुक पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं आ रहा होता है और वह समझने की कोशिश करने लगता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह जंगकुक पर विश्वास भी करना चाहता है, पर उसका दिमाग उसे कहीं और सोचने को मजबूर कर रहा होता है, मानो उसका सर फटने वाला हो। उसे ऐसा महसूस होने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर वह हुनसुक उसे कुछ कहने ही वाला होता है, पर ताए हुनसुक को कुछ कहे बिना वहाँ से उठकर वीआईपी ब्लॉक से बाहर निकल जाता है और बार काउंटर पर बैठ जाता है। फिर ताए अपना सर पकड़कर वहीं बैठा रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है वह किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। इतने में उसके कान के पास आकर एक व्यक्ति बोलता है कैसे हो बेबी बॉय।
जैसे ही वह बेबी बॉय वर्ड सुनता है वह पीछे देखता है और देखते ही वह सन्न पड़ जाता है। वहाँ पर बोगम होता है, वह डरने लगता है और उसे वह एक एक बात फिर से याद आने लगती है और जैसे ही वह उठकर वहाँ से भागने लगता है बोगम ताए का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और ताए को अपने लैप पर बैठा लेता है और उसको कस के पीछे से पकड़ लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, बेबी बॉय मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, इन 7 महीनों में बहुत याद आई और मुझे हर वक्त तुम्हारी भूख होती थी और मेरी भूख तुम्हारे सिवा कोई और शांत नहीं कर सकता। मैंने ट्राई भी बहुत किया अपनी भूख शांत करने को, पर मेरे से नहीं हुआ, पर अब मुझे लगता है कि मेरी भूख शांत हो जाएगी। और इतना कहकर वह अपने टंग से ताए के नेक को चाटने लगता है, जिससे ताए और घबराने लगता है और उसे वह खून और चिल्लाना सब याद आने लगता है। फिर बोगम ताए के थाई पर हाथ रखता है और धीरे धीरे उसे अंदर को करने लगता है और ताए चिल्लाने की कोशिश करता है, पर मानो उसकी आवाज़ गले में किसी ने पकड़ ली हो और ताए की आंखों में आंसू लगातार बहने लगते हैं। इतने में ताए अचानक से बोगम को पीछे को धक्का मारता है और वहां से भागने लगता है। जब वह भाग रहा होता है तो बोगम भी उसका पीछा करने लगता है। अचानक ताए एक इंसान से जाकर बचता है और ताए उसे देखता है कि वह जंकुक है। वह तुरंत जंकुक को गले लगा लेता है और उस समय जंकुक से सुरक्षित जगह उसे कोई और नहीं लगती और वह सब बातें भूल जाता है जो हुनसुक ने उसे कहा होता है और वह कसकर जंकुक को गले लगा लेता है। जंकुक कहता है, क्या हुआ बेबी? ताए कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में वहाँ बोगम आ जाता है। जंकुक ताए को खुद से अलग करता है और बोगम की तरफ बढ़ता है। फिर जंकुक और बोगम के बीच लड़ाई होती है और जंकुक बोगम को बहुत मारता है। ऐसा लगता है जैसे जंकुक बोगम को मार मार कर अधमरा कर देगा और इस दौरान क्लब के सभी मेंबर उसे देखने लगते हैं। जंकुक नॉन स्टॉप बोगम को मारता रहता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा है उस पर हाथ लगाने की, और ताए सिर्फ मेरा है और मुझे सिर्फ हक है उसे छूने का। पहले तो मैंने तुम्हें बख्श दिया पर अब नहीं, और लगातार उसके फेस पर मुक्का मारता है। इतने में ताए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वह देखकर जंकुक ताए के पास तुरंत चला जाता है और बोगम को उसी कंडीशन में छोड़ देता है। फिर दोनों कार में बैठते हैं और ताए अपनी बॉडी को बहुत हार्शली रब कर रहा होता है और साथ साथ में रो रहा होता है। जंकुक को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वह ताए को कंफर्ट दिलाने के लिए कहता है, बेबी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर ताए रोता रोता वहीं गाड़ी में सो जाता है और जंकुक जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और ताए को अपनी बाहों में लेकर अंदर रूम की तरफ जाता है। घर में सभी मेंबर उस समय तक सो चुके होते हैं और जंकुक ताए को ताए के बेड पर लेटा देता है और उसकी साइड पर बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। जंकुक देखता है कि ताए ने अपनी बॉडी पूरी लाल कर दी होती है रब कर करके। इतने में जंकुक खुद से कहता है, सॉरी ताए, आई एम रियली सॉरी, अगर मैं टाइम पर वहाँ पहुँच जाता तो शायद ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। जंकुक की आंखें भी भरने लगती है। इतने में ताए जोर से चिल्लाने लगता है, डोंट टच मी, प्लीज़ डोंट टच मी, अब नहीं, प्लीज़ अब नहीं, और नहीं, मैं और नहीं सह सकता। और इतने में जागकर खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। फिर वह देखता है कि जंकुक उसके सामने बैठा है और जैसे ही जंकुक ये देखता है वह ताए की तरफ हाथ बढ़ाता है। ताए कहता है, नो कुकी, नो, आई एम डर्टी, ही रेप्ड मी। और
फिर वह उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती है जो बड़ी मुश्किलों से ताई भूल चुका होता है और वह अपनी बॉडी फिर से हार्शली स्क्रैच करने लगता है। फिर जंगकुक कहता है ताई नो प्लीज़ ऐसा मत करो, और वह ताई के पास जाने लगता है, पर ताई पीछे को जाने लगता है और जंगकुक ताई को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। फिर ताई कहता है जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर जंगकुक कहता है ताई अगर तुम मेरे लायक नहीं तो इस दुनिया में कोई मेरे लायक नहीं होगा, तुम बस मेरे हो, बस मेरे, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जंगकुक ताई को गले लगा लेता है और उसे कंफर्ट देने के बाद दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक ने पीछे से ताई की कमर हाथ से पकड़ी होती है और उसे पीछे से हक किया होता है। वहीं ताई अभी भी डर रहा होता है और तुरंत उठकर बैठ जाता है। फिर जंगकुक कहता है क्या हुआ, और कंफ्यूज लुक में उसे देखने लगता है। ताई कुछ नहीं कहता और अपना सर झुका लेता है। फिर जंगकुक कहता है ताई तुम मुझसे डर रहे हो? फिर ताई ना मैं सर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, तुम कांप क्यों रहे हो जब मैं तुम्हें छू रहा हूँ? तो ताई कुछ नहीं कहता, बस जंगकुक को रोती नज़रों से देखता रहता है। फिर जंगकुक कहता है ताई कुछ तो कहो प्लीज़, क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे मत छिपाओ कुछ बात। फिर ताई कहता है मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी उसके साथ हूँ, उसके जाल में फंसा हुआ हूँ और वो मुझे हर जगह छू रहा है और काट रहा है, ये मुझे अंदर तक महसूस हो रहा है। फिर जंगकुक कहता है ताई, और अपने हाथों से ताई के गालों को पकड़ता है और कहता है अब कैसा लग रहा है? ताई अपनी आंखें टाइट से बंद कर लेता है और कहता है मुझे डर लग रहा है। फिर जंगकुक ताई के और पास जाता है और कहता है ताई ये मैं हूँ, तुम्हारा कुकी, तुम्हारा प्यार जो तुम्हें छू रहा है, और अपनी आंखें खोलो, देखो मैं कुकी। और ताई हल्के से अपनी आंखें खोलने लगता है और देखता है कुकी उसे देख रहा है, उसकी आंखों में बस प्यार दिख रहा है और कुछ नहीं। फिर जंगकुक कहता है अब कैसा लग रहा है, और उसकी कमर में हाथ डालता है और ताई कहता है टच मी कुकी, टच मी, हर उस जगह पर जहां उसने छुआ है। और फिर जंगकुक ताई के बॉडी के हाथ फेरता हुआ कहता है ताई अब कैसा लग रहा है? फिर ताई आंखें बंद करता हुआ कहता है मोर कुकी, और जंगकुक को लिप्स पर किस करने लगता है और धीरे धीरे किस रफ होने लगती है और दोनों धीरे धीरे ऐसे ही किस करने लगते हैं जैसे कल का दिन आने ही वाला ना हो। पर अचानक से जंगकुक पीछे हो जाता है और ताई उसे कंफ्यूज वाली नज़रों से देखने लगता है। फिर जंगकुक कहता है नहीं ताई, शादी से पहले नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है। ताई उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है कुकी प्रॉमिस तो तोड़ने के लिए ही होते हैं ना, और जंगकुक की फेस की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जंगकुक कहता है ताई मैं बाद में अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। तो ताई कहता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कहा किसने है, और तुरंत तो अपने लिप्स ताई के जंगकुक के लिप्स के साथ अटैच कर देता है। और फिर जंगकुक ताई की शर्ट रिमूव करता है और कहता है फील मी ताई, ओनली फील मी, आई एम द वन ऑन यू, ओनली मी। फिर ताई कहता है कुकी आई एम ओनली योर्स, और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं, फुल ऑफ पैशन वाला किस। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और जंगकुक ताई से कहता है आई लव यू ताई, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, किसी को अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें हर्ट करने के लिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जंगकुक ताई को फिर से किस करने लगता है, पर इस बार किस बहुत ज़्यादा रफ होती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर जंगकुक अपनी भी शर्ट निकाल देता है और दोनों अपने स्पेशल टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक ताई से पहले उठता है और ताई अभी तक सो रहा होता है। वह ताई को देखने लगता है और कहता है ताई आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता,
मेरे सिवा, और ईविल स्माइल के साथ सोचने लगता है कि वो बबल गम यहाँ पे क्या कर रहा था, और लगता है पापा से बात करनी पड़ेगी। और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें दोबारा हाथ लगाने की, एक बार तो हाथ तुड़वा के उसको चैन नहीं मिला, लगता है इस बार उसे बताना पड़ेगा कि जियोन जंगकुक क्या चीज़ है। उस बार तो पापा ने उसको बचा लिया, पर इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा, और तुम पे हाथ लगाना उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। और ताई की तरफ देखकर शैतानी सी हंसी के साथ वह ताई के बालों को सहलाने लगता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय।